NEET last 15 days will decide your selection in a best medical college. 650 प्लस स्कोर करने के लिए आपको दो चीजें मालूम कर, सबसे पहला हाई वेटेज चैप्टर्स और वीक चैप्टर्स आपको मालूम करने होंगे। मैं इस वीडियो में आपको कोई पाल्स मोटिवेशन नहीं देने आया हूँ और आपको इस वीडियो में मैं आपको 3 बिगेस्ट मिस्टेक बताने वाला हूँ जो आपके 2 साल की मेहनत को सिर्फ 10 मिनट के अंदर जाया कर देते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको फ्री गिफ्ट देने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो बायोलॉजी में 300 प्लस स्कोर करने के लिए मैं सबसे पहले जो बात करूंगा वो हाई वेटेज चैप्टर्स और वीक चैप्टर्स, हाई वेटेज प्लस वीक चैप्टर्स है। अब आपने हाई वेटेज चैप्टर्स को मालूम करना है, वो मैं आपको लिस्ट बता दूंगा अभी, वो 7 चैप्टर्स है और वीक चैप्टर मालूम करने। तो सबसे पहले मैं आपको हाई वेटेज चैप्टर के नाम बता देता हूँ, ठीक है। अब उसको मालूम करने के लिए आपके पास एक फार्मूला है, उसको कहते हैं 90-20 रूल। ये कहता है कि जो आपका 20% सिलेबस है, जो 20% जो यानी 20 चैप्टर्स है ना, जिससे 90% सिलेबस बनता है। यानी इतने छोटे हिस्से से इतना लार्ज सिलेबस आपका जो है पूरा जो है वो नीट का बनता है। तो वो 20 जो परसेंट है, जो चैप्टर्स है जिससे 90% सिलेबस बनता है, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। उसको आपने जो है लिख लेना है, ठीक है। आपके बायोलॉजी में टोटल कितने चैप्टर्स है? 32 चैप्टर्स है। सबसे पहले मैं बायोलॉजी की बात करूंगा, तो वो 7 चैप्टर्स कौन कौन से लिख लो। सबसे पहले क्या है आपके साथ? बायोटेक्नोलॉजी है, सेकंड इनहेरिटेंस, थर्ड इकोलॉजी, फोर्थ रिप्रोडक्शन, फिफ्थ हमारे पास ह्यूमन फिजियोलॉजी, सिक्स प्लांट फिजियोलॉजी। और ये आपने जो है याद रखनी, ये 6 चैप्टर्स ये आपके साथ, ये मैं यहाँ पर लूंगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये आपके साथ वो हाई वेटेज चैप्टर जो रिसर्च के बाद, जो पास्ट पेपर्स के एनालिसिस के बाद मुझे पता चले हैं, ठीक है। तो ये दिस इज द हाई वेटेज चैप्टर दैट यू हैव टू फॉलो, दैट इज द इन योर लास्ट 15 डे स्ट्रेटेजी। लेकिन द मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर, अब यहाँ तक आपका 50% काम हो गया। हाँ, हो गया है। तो कैसे हो गया? अब हाई वेटेज चैप्टर आपने मालूम कर लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वीक चैप्टर आप कैसे मालूम करेंगे? तो वीक चैप्टर्स मालूम करने के लिए मेरे पास एक स्ट्रेटेजिक फार्मूला है, क्योंकि मैं खुद सेकंड ईयर में स्टूडेंट हूँ केएमसी में, तो मुझे पता है, मैंने एग्जाम दिया है। तो वीक चैप्टर्स मालूम करने के लिए मेरे पास एक स्ट्रेटेजिक फार्मूला है। लेकिन उससे बताने से पहले मैं आपको जो सबसे पहला जो मिस्टेक जो आप करती है आपके एग्जाम में, वो ये है रेट रेस। क्या है? रेट रेस। आप कहेंगे सर ये क्या लिखी है? रेट रेस। आप रेट रेस, बस लोगों में 35 लाख बचे, उसमें आप यू आर रनिंग इन दिस, यू हैव नो प्लान, यू आर यूजिंग मल्टीपल रिसोर्सेज। सबसे पहला क्या है? मल्टीपल रिसोर्सेज, ठीक है, मल्टीपल रिसोर्सेज। आप नए बुक पढ़ते जा रहे हैं। लास्ट 15 डेज में ये बुक आया है, वो बुक आया, वो बुक आया, आप नई बुक्स पढ़ते जा रहे हैं। अपने एनसीईआरटी को फोकस करो, अपने शॉर्ट नोट्स को फोकस करो, अपने बुक को फोकस करो। आप नए रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते जा। एंड इसमें एक और चीज भी है, वो है कि अपने टेस्ट का एनालिसिस न करना। आप टेस्ट करते जा रहा सर, मैं 15 दिन रहे तो मैंने 15 मॉक टेस्ट कर दिए। हमारे किसी टेस्ट की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एनालाइज नहीं कर रहे। आप 5 टेस्ट करो, लेकिन एनालाइज क्यों करो? आपने अब हाई वेटेज चैप्टर्स तो करने हैं, तो इसमें ये चीज तो जरूरी है ना। अब बढ़ते हैं एक पास मिस्टेक के बाद वापस कि वीक चैप्टर्स कैसे मालूम करने हैं। अब 50% काम आपका हो गया है, ठीक है। अब वीक चैप्टर्स मालूम करने के लिए आपके साथ एक लफ्ज में आप यूज करूंगा, वो है मॉक टेस्ट एफएलपीज एनालिसिस। मॉक टेस्ट एफएलपीज क्यूज एनालिसिस, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूंगा एनालिसिस। अब लास्ट 15 दिन ये चीज, अब आपने इसके जरिए एनालिसिस करना। अब क्यों करना है? 3 बेसिक रीजन बताने वाला हूं। सबसे पहले उसके जरिए आपको पता चलेगा कि बायोटेक्नोलॉजी में इस टॉपिक में दिस टॉपिक दिस इज माय वीक टॉपिक एंड यू हैव टू फोकस ऑन दैट। लाइक जैसे तीर कमान होता है ना, तो उसकी तरह आपने उस वीक टॉपिक पर आपने फोकस करना होता है। तो क्या है, यहाँ पर मैं लिखूंगा कि जो मॉक टेस्ट एनालिसिस है, ठीक है, उसमें उस वीक एरिया पर फोकस करना है। अब वो एक चैप्टर भी हो सकता है, वो इन 32 चैप्टर में से, इन 32 चैप्टर में से दिस कैन बी अ सिंगल टॉपिक एंड इवन अ सिंगल चैप्टर हो सकता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा भी चैप्टर है, तो उस पे आपने फोकस करना है। उसके लिए आपने क्या किया? आपने एफएलपी सॉल्व किया, या इसको आपके जमाने में मॉक टेस्ट कहते हो, या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप उसको कहते हो, पास्ट पेपर्स कहते हो। इनके जरिए आपने इसको टारगेट किया। इसका फायदा 3 फायदे हैं। सबसे पहले जो काम आपने इसमें फिर करना है वो है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। आपके साथ टाइमर होना चाहिए कि जैसे एग्जाम में आप बैठेंगे, या फिर आपके साथ टाइमर होना चाहिए, वो कंडीशन यहां पर आपने लानी है। दूसरी बात, बबल शीट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इवन आई नो कि ये इतना हेल्प करेगा आपके साथ ना, बबल शीट यूज करो। मेरे स्टूडेंट है, वो आकर वो कागज पे सारा लिख रहे होते, 1
2 3 पहला आंसर ये दूसरा ये इधर ABC फिल कर रहे होते हैं। नहीं, आपने बबल शीट का वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। एंड नंबर थर्ड, आपके साथ जो है एक इंपॉर्टेंट चीज वो है इमोशनल कंट्रोल आप कर सकेंगे। ठीक है, एक इमोशनल आप के ऊपर जो प्रेशर होता है ना, एग्जाम हॉल में आप बैठ रहे होते, आप हमारे स्टूडेंट थे तो उन्होंने 2 साल मेहनत की, एग्जाम हॉल में गए तो उन 10 मिनट के अंदर उसने अपना पेपर खराब कर दिया, क्योंकि इमोशनली वो लूज कर गया। उसकी जो रेशनल ब्रेन है, जो रेशनल मेमोरी, फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो काम करके छोड़ गया और इमोशनल मेमोरी एक्टिवेट हो गया। जब वो एक्टिवेट हो गया तो फिर मेमोरी हिप्पोकैम्पस काम नहीं करता है। जब हिप्पोकैम्पस काम नहीं करता है तो उसकी जो 2 साल की मेहनत है वो क्या हो गया, वो वेस्ट हो जाता है। देखिए, तो इमोशनल कंट्रोल, आपने ये 3 चीजें अभी से ट्रेनिंग कर लेनी है एग्जाम में जाने से पहले। अब सेकंड मिस्टेक से बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एवर एवर, आपने अपने हाई वेटेज चैप्टर्स को मालूम किया, वीक चैप्टर आपको मालूम हो गया। अब वीक चैप्टर्स को क्वेश्चन ये है कि सर हाउ वी कैन इंप्रूव इट, व्हाट इज द राइट वे। वो है आपके साथ महामैराथन आपके साथ मौजूद, महामैराथन। मैं यहाँ पर लिखूंगा महामैराथन। अब ये जो 1 शॉट लेक्चर होते हैं ना, इसमें आपने उस चैप्टर को कवर करना है। ये जो बड़े 10 घंटे के लेक्चर हैं, 10 आवर्स, उसमें आप जो है इसको कवर करो। इससे आपने एक वेरी शॉर्ट टाइम में आपने 90% काम कर लिया। तो महामैराथन वीक चैप्टर्स के आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो वे वो आपके साथ अभी टाइम नहीं है, वी हैव वेरी लेस टाइम, ओनली 15 डेज। ओके, तो यहां से आगे बढ़ने के बाद अब मैं यहाँ पर सेकंड मिस्टेक की तरफ आता हूँ। पहला हमने कर लिया, दूसरे में वो है कि आपने सिर्फ 4 घंटे सोना है, 20 घंटे पढ़ना है। नहीं नहीं नहीं, इस तरह नहीं करना है। मैं बताता हूँ कि क्या करना है। आपने 8 घंटे सोना है, मिनिमम 7 to 8 आवर्स। मैं यहाँ पर एक रिलेशन लूंगा प्रूफ रिसर्च के साथ कि स्लीप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेमोरी। अब आपको सर आपने ये क्या कर दिया, जिसका स्लीप ज्यादा होगा उसकी मेमोरी ज्यादा होगी। हिप्पोकैम्पस को कोई भी टेक्निक, ये सारे टेक्निक एक तरफ फेल हो जाएंगे। अगर आपकी स्लीप नहीं थी सही, ये आपकी मेमोरी में जा ही नहीं रहे। हिप्पोकैम्पस कहता है मुझे स्लीप नहीं दोगे, आप जितना भी पढ़ो वो आपकी वर्किंग मेमोरी में, सेंसरी मेमोरी में रह जाएंगे, एक दिन बाद सारे भूल जाएंगे आप जितना भी पढ़ो। तो जिसका स्लीप ज्यादा होगा, मैं डायरेक्ट रिलेशन, उसकी मेमोरी ज्यादा होगी। ठीक है, ये आपके साथ एक डायरेक्ट रिलेशन मैंने बना दिया। अब एक और चीज, आपके साथ आखिर दिन में आप जो है कोई मैगी खा रहा होता है, कोई ऑनलाइन मंगवा रहा होता है, आपने बिल्कुल एक डाइट पे फोकस करना है। एंड द थर्ड थिंग, एक्सरसाइज। लास्ट दिन में आप सिर्फ जो है पढ़ते जा रहे हैं एंड आपकी फिजिकल हेल्थ वेरी एक्टिव होता है। जो फिजिकली एक्टिव होगा वो मेंटली एक्टिव होगा, और जिसकी जो मेंटली एक्टिव होगा वो उसकी सिलेक्शन एक बेस्ट मेडिकल कॉलेज में होगी और वो व्हाइट कोट हमारी तरफ पहन लेगा। तो ये होगी, क्या हो गया, यानी सेट फॉर्मूला आपने फॉलो करना है, स्लीप, एक्सरसाइज एंड द डाइट। दैट इज द सेकंड मिस्टेक यू हैव टू अवॉइड, और ये मैंने अवॉइड की, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सिलेक्शन वन ऑफ द टॉप मेडिकल कॉलेज में अब हो चुका है। एंड द थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट मिस्टेक इज कि हमारा एक स्टूडेंट पिछले साल, उसने 2 साल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मेहनत की, वो एग्जाम हॉल में गए, एमसीक्यू स्टार्ट करना शुरू किए, इतनी रिवीजन की थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो फेल हो गया। अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ रहा है, क्योंकि उसने इमोशनल कंट्रोल नहीं सीखा था। वो वहां पर नर्वस हो गया, उसकी मेमोरी ही वो काम करना छोड़ गई। तो दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। तो इसकी ट्रेनिंग के लिए मैंने आपको यहाँ पर बताया भी था पहले कि आपने अपने टाइम मैनेजमेंट को और इमोशनली खुद को कंट्रोल करना है। दैट इज द थर्ड बिगेस्ट मिस्टेक। क्या है, इमोशनली ट्रेन करो, अभी से मॉक टेस्ट सॉल्व करो, उसी तरह टाइमर लगाओ, तो ताकि खुद पे वो कंडीशन आ जाए, ताकि नीट के एग्जाम के दिन आप जब वहां पर जाओ तो आपके साथ एक कंट्रोल हो। चाहे आपने कम पढ़ा हो लेकिन आपको याद तो हो ना। अगर आप 40 रिविजन भी करो, ठीक है, लेकिन आपकी इमोशनल कंट्रोल ना होना, तो एग्जाम में सारी चीजें भूल जाएगा। और जब एग्जाम हाल से बाहर आए तो कहे कि मुझे सारी चीजें अभी याद आ गए, तो उस वक्त तो कोई फायदा नहीं होगा, उस वक्त आपका एक साल वो ज़ाया हो गया। लेकिन आप अगर इन पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो आपकी सिलेक्शन होगी, ये मेरी गारंटी, में आपको गारंटी से कह सकता हूँ। और लास्ट में आपको गिफ्ट जो मैंने आपको कहा था जैसे स्टूडेंट के, मैं आपको गिफ्ट देने वाला हूँ। तो गिफ्ट ये है कि आपको 3D जो एप है, जो वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। इसमें तमाम स्ट्रक्चर जितने भी ऑर्गन्स है, जो स्ट्रक्चर्स है मन के, तो उसमें आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें देख सकते हैं। वो आपको बहुत हेल्प करेगा, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में देने वाला हूँ, जो पेड है। ठीक है, इसी के साथ साथ ही तो कहते हैं ना कि हौसले जिनके बुलंद होते हैं वो आसमां को चीर के जाते हैं। कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता है, कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तभी उछाल के देखो यार। तो लास्ट में एक चीज और मैं बताऊं मैं आपको कि आपने दूसरे जो 32 चैप्टर है बाकी को भी देखना है, या नहीं है कि सिर्फ जो मैंने 7 चैप्टर बताए थे, ठीक है, वो आप सिर्फ पढ़ लो, बाकी को भी देखना है, या नहीं है कि सिर्फ उनको आप देख लो। वो ये है कि 300 प्लस स्कोर करने में आपको बायोलॉजी में बहुत हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब।